सर्वप्रथम आप सभी को मेरा जय श्री राधे। आज मैं लेकर के चल रही हूँ, आज हमारे समाज की एक बहुत बड़ी रीति बन चुकी है कि हम लोग सुनी हुई बात पर बहुत जल्दी गौर कर जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने किसी इंसान की बुराई की तो हम लोग तुरंत उसमें हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, लेकिन कभी ये जानने का प्रयास नहीं करते कि ये बात कही गई है, ये बात सच है या झूठ है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी इंसान की बुराई की तो हम लोग तुरंत हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, अरे हाँ भैया तो बिल्कुल सच कह रहा था, ये बात सच है। लेकिन हम लोग कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये बात जो कही गई है सच है या झूठ है। उसी प्रकार से हमारे त्रेता युग में हुई मैया केकई, जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि केकई मैया ने प्रभु श्री राम को वनवास कराया था। अरे आज मैं बताऊंगी केकई माँ जैसा प्रेम, केकई माँ जैसा दुलार, केकई माँ जैसा वात्सल्य तो इस संसार में किसी भी माँ के अंदर नहीं है। आज मंथरा का आगमन होता है। केकई मैया ने कहा, मंथरा मेरा राम कुशल है, भरत कुशल है ना, लक्ष्मण शत्रुघ्न कुशल है ना। और आप कल्पना करिए, यही माँ थोड़ी देर बाद राम जी को वनवास कराने वाली है, लेकिन कुशलता भरत की नहीं पूछी, अपने पति की नहीं पूछी, किसकी पूछी? कुशल राम महिपाल, मेरा राम कुशल है ना। क्यों? क्योंकि इस संसार में केकई माँ जितना प्रेम करने वाला राम को कोई दूसरा नहीं है। हम सब लोग, हम सब कथावाचक व्यास पीठ पर बैठकर घंटों केकई माँ के बारे में बुरा भला कहते हैं। किसने अधिकार दे दिया? अरे एक बार मुझे बताइए, किसने अधिकार दे दिया? जिस माँ के अंक से भरत जैसा पुत्र जन्म ले लेता है, क्या वह माँ राम जी से विरोध करेगी? क्या वह माँ राम जी से विरोध करेगी? अरे जिस माँ का प्रमाण पत्र हमारे प्रभु श्री राम ने बनाया है, उसके बाद भी संशय है। और यहाँ तो प्रभु श्री राम ने चित्रकूट में स्पष्ट कर दिया था, भैया दोष देहि जननी जड़ते ही, जो मेरी माँ केकई को दोष देगा वह मनुष्य नहीं है। कौन है? वह जड़ है। कौन देगा? अरे सतगुर साथ सवा नहीं से ही, जिसने अपने जीवन में सदगुरु और श्रेष्ठ जनों की कभी सेवा नहीं करी होगी, जिसने अपने जीवन में अपने गुरुओं का सम्मान नहीं किया होगा, जिसने अपने जीवन में अपने बड़ों का सम्मान नहीं किया होगा, वही कहेगा कि मेरी माँ केकई का दोष है। और संत जनों का ऐसा कहना है कि बचपन में प्रभु श्री राम खेलते खेलते केकई मैया के पीछे से आ जाते हैं और केकई मैया के नेत्रों को बंद कर लिया और कहा, माँ माँ बोल, माँ कौन है, माँ बोल। केकई मैया सोच नहीं सकती। केकई मैया ने कहा, अरे नटखट तो मेरा लक्ष्मण ही है और लक्ष्मण ही हो सकता है। प्रभु श्री राम ने नेत्रों से हाथ हटाया और कहा, माँ माँ देख, माँ मैं राम हूँ, माँ तू हार गई मैं जीत गया, माँ मैं राम हूँ। आज केकई मैया ने प्रभु श्री राम को अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, राम राम आज तुमने अपनी माँ को मांगो, राम तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु श्री राम कहने लगे, माँ जो मुझे आप दे सकती हो वो आपके सिवा मुझे कोई दूसरा नहीं दे सकता। केकई मैया ने कहा, मांगो राम तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु श्री राम कहने लगे, माँ जब पिताजी मेरे लिए राज सत्ता सजाए तो आप मेरे लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना। केकई मैया सहम गई। केकई मैया ने कहा, राम तेरे वनवास जाने से और मेरे वनवास मांगने से मेरे मांग का सिंदूर चला जाएगा। ये दुनिया वाले न जाने मुझसे क्या क्या कहेंगे। भरत मुझसे माँ नहीं कहेगा, लेकिन मैं अवश्य मांगूंगी। यदि इस केकई के समाप्त होने से मेरे राम का कार्य बनता है तो मैं अवश्य मांगूंगी। और मैं आपको बता दूं कि अपने आप को समाप्त करके सामने वाले को बढ़ा देना ये सहज व्यवहार नहीं होता, ये सरल व्यवहार नहीं होता। यदि आज केकई मैया प्रभु श्री राम को वन न भेजती तो प्रभु श्री राम अपने जीवन में
कभी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम नहीं बन पाते। अरे कौशल्या मैया ने प्रभु श्री राम को जन्म दे दिया, लेकिन 14 वर्ष वनवास भेजकर कैकेयी मैया ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को जन्म दे दिया। कैकेयी मैया में कोई दोष नहीं है, कैकेयी मैया तो सब तरह से महान है। और यहाँ तो प्रभु श्री राम ने चित्रकूट में स्पष्ट कर दिया था, अरे दोष देहि जननी जड़ते ही, जो मेरी माँ कैकेयी को दोष देगा वह मनुष्य नहीं है, वह जड़ है। कैकेयी मैया में कोई दोष नहीं है। कैकेयी मैया जैसी माँ तो इस संसार में नहीं हो सकती। कैकेयी माँ जैसा दुलार, कैकेयी माँ जैसा प्रेम, कैकेयी माँ जैसा वात्सल्य तो इस संसार में किसी भी माँ के अंदर नहीं हो सकता। कैकेयी मैया सब तरह से महान है। जय श्री राधे।